हेलो दोस्तों, जय माता दी। भी हम देखते हैं निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी ने क्या किया आज और निफ्टी क्या करेगा कल, निफ्टी के लिए हमारे लेवल्स ने कैसे काम किया वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। ये निफ्टी की जो ओपनिंग आज मिलती है हमें, वो हमारे इस जोन में एक ड्रॉ किया था 430 से 481 का, उसके आसपास ही मुझे ओपनिंग मिलती है। पहली कैंडल ये थी 9:15 की और इसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है, पर जोन के ऊपर देखें तो हम कम्प्लीटली सही से क्या 50% भी कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है और वहीं से एक वापस आता है। नीचे लेवल था 361 का और इसने जो लो लगाया था ये था 373 का। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट तो डालने में होता है और 4-5 पॉइंट का 5-7 पॉइंट का एरर वैसे देखने को मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट वो वही था। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है एग्जैक्टली जोन तक, वहाँ से फिर नीचे आता है, फिर जोन तक जाता है, कोशिश करता है अपसाइड जाने की बट नहीं जा पाता, डाउन साइड वहाँ से आता है अपने उसी लो के आसपास जहाँ से प्राइस गया था। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर नीचे देखिए, एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात क्या होती है कि कुछ भी अनलॉजिक नहीं होता, अनलॉजिकली नहीं होता, सब कुछ लॉजिकली होता है। यहाँ डिफरेंस था कितने का, 10 पॉइंट के आसपास का है ना, क्योंकि इसका अगर मैं लो देखता हूँ और लेवल है 361 और ये था डिफरेंस 373, अराउंड 12 पॉइंट समथिंग। और यहाँ डिफरेंस देखोगे आप तो ये था आपका लो 307 और ये था आपका 293। ठीक है, तो 7 और 7 14 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ था। वहाँ पर डिफरेंस था करीब 12 पॉइंट का, यहाँ पर था 14 पॉइंट का डिफरेंस, ऑलमोस्ट उतना ही डिफरेंस था जितना गैप इसने यहाँ पर छोड़ा था, यहाँ पर छोड़ा था उतना ही गैप उसने ऑलमोस्ट यहाँ पर छोड़ा। ठीक है, और एक और अच्छी बात, और यहाँ पर देखो आप, जो फर्स्ट कैंडल थी उसके बाद इसने जो अपसाइड मारा था इसमें 481 482 के बाद कितना था इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार दिया था, करीब 20 पॉइंट 22 पॉइंट के आसपास का। पर ये ग्रीन कैंडल का देखते हैं तो ग्रीन कैंडल का जो हाई था जॉन के अलावा 481 से, तो ग्रीन कैंडल का था आपका करीब 12 पॉइंट के आसपास, तो 12 पॉइंट ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर मारा था तो 12 पॉइंट के आसपास इस ग्रीन कैंडल ने का लो था। ऐसे ही ये ग्रीन कैंडल ये था, इस ग्रीन कैंडल का भी लो 12-14 पॉइंट के डिफरेंस पर ही था। तो मतलब जो कुछ हुआ, जहाँ एक बार कहीं गैप छूट गया ना या फिर एक्स्ट्रा मार दिया तो वो फिर से कहीं ना कहीं छोड़ेगा और एक्स्ट्रा भी मारेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है बट नेक्स्ट कैंडल ऊपर नहीं जाती, नीचे आ जाता है फिर से उसी एरिया में जहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट उसके बाद भागता है तो ऊपर की तरफ आ जाता है, एक मोमेंट आपको अच्छा देता है। अब इस प्राइस को अगर देखें तो इस प्राइस ने क्या किया था, ये प्राइस इस लेवल से, ये आपका 50% लो इस जोन से पकड़ के इस जोन का, ये 50% में आपका प्राइस सस्टेन कर रहा था कम्प्लीटली। देखो तो आप 50% के नीचे वो आपका कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है दोनों जोन के 50% का, तो वहीं से प्राइस रिवर्स हुआ। हमेशा आपको यही कहा जाता है भाई 50% ड्रॉ करो, लेवल हर लेवल के बीच में 50% ड्रॉ करके रखो, आप कोई भी रिवर्सल होगा तो लेवल से या 50% से होगा। ठीक है, अभी कल के लिए लेवल्स क्या रहने वाला, जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की, तो उसके लिए देख लेते हैं हमारे पास क्या है, लेवल्स क्या है जोन वो जो कि हमें ट्रेड करना है। बैंक ये निफ्टी की अभी क्लोजिंग हुई है 413 पर, 413 पर आपकी क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, मतलब 413 आपका वैल्यू मिल रहा है मुझे यहाँ पर करीब करीब इस एरिया में। ठीक है, और अगर क्यों निफ्टी वीक नहीं था जितना कि बैंक निफ्टी वीक था, अगर हम देखें तो निफ्टी सिर्फ 65 पॉइंट माइनस बंद हुआ है और बैंक निफ्टी आपका 461 पॉइंट माइनस बंद हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस ज़्यादा थी, निफ्टी में उतनी वीकनेस नहीं है। ओके, और यहाँ पर देखें तो एक फर्स्ट क्लास सी कुछ मुझे ट्रेंड लाइन भी दिखाई देती है, हम अगर यहाँ से भी ड्रॉ करके डाल रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है आपके लिए, और ये ट्रेंड लाइन आई थिंक करीब 500 के आसपास की वैल्यू आ रही है, और 500 अपने आप में एक असिस्टेंस है, ये तो 500 के आसपास की वैल्यू आपको देखने को हो सकता है कि मिले कुछ टाइम में। और एक हम यहाँ से ट्रेंड लाइन डाल देते हैं डाउन साइड से, तो ये आप देख लीजिएगा कि ये जब डाउन साइड तक इसके नीचे कोई सस्टेन नहीं करता है तो डाउन साइड जाने वाली नहीं है ज़्यादा, और जब तक अप साइड कोई उसके नहीं क्लोज करने वाला तब तक वो अप साइड भी जाने वाला नहीं है। ओके, अप साइड का वैल्यू बेसिकली देखें स्टैंड लाइन को ब्रेक भी कर देता है, तो ये 550 560 के आसपास का वैल्यू हो सकता है, उसके लिए एक बैरियर का काम करे। 550-60 के आसपास का हो सकता है कि एक वैल्यू बैरियर का काम कर सकता है, अगर प्राइस से ट्रेंड लाइन के ऊपर भी निकलता है, हो सकता है यहाँ कहीं जाके फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, यहाँ पे सपोर्ट लेके जाए ऐसी ट्रेंड लाइन पे, तो फिर अप साइड में फिर 622 तक हो सकता है, 610 तक पहुँच सकता है आपका निफ्टी का प्राइस। अगर निफ्टी कल गैप अप हो जाता है कहीं पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होता है, 50-100 पॉइंट गैप अप हो जाता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, सस्टेन करने देंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसके बाद सस्टेन करता हुआ फिर अपसाइड निकलेगा तो फिर से हम लोग बाई करने के लिए कुछ वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, लेवल की बात करें तो लेवल जो मैंने निफ्टी के अंदर डाले हैं, ये है आपका सबसे टॉप लेवल है 24,966, उसके बाद है 24,895, 24,823, 24,751, 24,683, 24,610, 24,622, ये एक छोटा सा जोन है। 24,541, 24,445, सॉरी 24,455,
24,455, उसके बाद है नीचे 24,370, 24,312, 24,29, 239, 24,239, 24,224, ये एक छोटा सा जोन है। 24,144, 24,082, 24,010, 23,937, ये डाउन साइड के लिए लेवल है। आई थिंक लगता नहीं कि निफ्टी उतना नीचे जाने वाला है कल के दिन, क्यों जब आज ही नहीं गया तो कल तो संभावना नहीं लगती मुझे। हो सकता है कल अप साइड का मूवमेंट कुछ एक निफ्टी हमें सही से करके दे दे, क्योंकि आज जितना माइनस था ना निफ्टी, मेरे हिसाब से बैंकिंग की वजह से मुझे लग रहा था कुछ स्टॉक हो सकता है कुछ माइनस हो, बट रिलायंस अच्छा प्लस में चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। हो सकता है निफ्टी के अंदर जो कुछ गिरावट थी वो सिर्फ बैंकिंग के अंदर थी, क्योंकि बैंकिंग मेजर बैंकिंग है सारे के सारे, और वही अच्छे खासे माइनस में थे। ठीक है, तो यही लेवल से आपके पास ट्रेड करने के लिए निफ्टी के अंदर कल के लिए, कल एक्सपायरी है, निफ्टी को आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो। किसी भी लेवल पर जाके, कोई रेजिस्टेंस पर जाके, सपोर्ट पर जाके कोई भी बाइंग सेलिंग कैंडल मिलती है, आराम से आप उसी के स्टॉप लॉस से, हाई लो का स्टॉप लॉस रख के अपना आराम से ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट लेवल के लिए। नेक्स्ट लेवल जो भी जहाँ है उसका 50%, देखिए इसमें लेवल में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, लेवल में डिफरेंस ज़्यादा है, तो इनका सभी का 50% ड्रॉ आपको ऑलमोस्ट करना पड़ेगा। 370, 312, 60 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस इसमें आ रहा है, इसमें 455 और 370, 55 और ये आपका 85 पॉइंट का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो मतलब सभी का 50% ड्रॉ आपको करना पड़ेगा, सभी लेवलों का। कोई ऐसा लेवल नहीं छोड़ा जिसका 50% ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। तो बेसिकली 30-35 पॉइंट का लेवल होता है ना, तो वहाँ पर निफ्टी सही काम करता है। 30 से 40 पॉइंट का जो लेवल रहता है उसमें निफ्टी सही काम करता है। ज़्यादा बड़े रहेगा तो वो कहीं ना कहीं बीच में से फिर जाएगा सपोर्ट लेता हुआ या रेसिस्टेंस लेता हुआ। ओके, तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना है, ट्रेड करते रहिए भाई, सीखते रहिए। कुछ तो अपना ज्ञान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ, जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट हो। कुछ तो नॉलेज गेन करो यार, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने से काम नहीं चलेगा बॉस। कल नहीं तो आज, नहीं तो कल आपको सीखना पड़ेगा मार्केट में, अगर सस्टेन करना है, रेगुलर प्रॉफिट करना है तो। ठीक है, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। जय हिंद, जय माता दी।